क्वेश्चन है ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड ऑटो आयोनाइज्ड टू फॉर्म BrF2 पॉजिटिव एंड BrF4 नेगेटिव. The shape of the cation and anion are respectively bent square planar, linear square planar, bent seesaw, linear tetrahedral. क्या है करें? चलो देखो, ऑटो आयोनाइजेशन बोला है भाई साहब. पहले तो सबसे पहले क्या बोला है आपको? ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड यानी कि BrF3 है. BrF3 और 2 मोल है इसके. ऑटो आयोनाइज हुआ है, एरो के ऊपर लिख नहीं रहा, मान ही लो ऑटो आयोनाइजेशन हुआ है. क्या बना है? BrF2 पॉजिटिव, BrF2 पॉजिटिव प्लस आपका BrF4 नेगेटिव. ये बना हुआ है आपका. अब आपसे पूछा गया है कि इनकी शेप पूछी गई है. एक आपका कैटायन है, ये गया BrF2 पॉजिटिव, एनाइन है BrF4 नेगेटिव. तो वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं भाई. एक है आपका क्या? BrF2 पॉजिटिव और दूसरा क्या है आपका? BrF4 नेगेटिव. अब देखो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? सेंट्रल एटम यहां पे ब्रोमीन है. सिंपल. कैसे पता करते हैं सेंट्रल एटम? यहां पे तो एक ही चीज से पता चल जाएगा, जो नंबर में कम होता है वो आपका सेंट्रल एटम होता है. तो सेंट्रल एटम Ca करके लिख देता हूं, वो क्या है आपका? ब्रोमीन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ब्रोमीन में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7. ऐसे करके लिख दिया. फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो वैलेंसी होती है, फ्लोरीन वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है. अगर एक फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, 2 फ्लोरीन क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा. सिंपल. तो दो फ्लोरीन क्या हो जाएगा आपका? 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा. और 2 सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद में एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि BrF2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 2 आपके क्या हो जाएंगे? 2 आपके लोन पेयर हो जाएंगे. तो स्टेरिक नंबर क्या होगा इसका? स्टेरिक नंबर जो होगा भाई साहब, इसका स्टेरिक नंबर होगा इसका 4. हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगी वो आपकी sp3d, हाइब्रिडाइजेशन जो जाएगी sp3d हो जाएगी. और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री. बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. अब आपसे क्या पूछा गया है? शेप पूछी गई है. अब भैया देखो, 2 लोन पेयर है, 2 आपके बॉन्ड पेयर है. लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बाद में एक पॉजिटिव चार्ज है, बना लो. एक आ जाएगा ये आपका Br और ये आपका फ्लोरीन और ये आपका फ्लोरीन. अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखते हैं. सबसे पहले तो ब्रोमीन है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और 1 2 इधर 1 2 इधर और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. तो ये हो गया. और ये आपका जो शेप होगा, ये आपका शेप होगा बेंट. क्या हो जाएगा शेप? ये हो जाएगा आपका शेप बेंट. दूसरे वाले की बात कर लेते हैं. दूसरा वाला देखो बेंट है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेंट, स्क्वायर प्लेनर, लीनियर, आपका स्क्वायर प्लेनर, बेंट, सीसो, लीनियर, टेट्राहेड्रल. तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा लीनियर वाला, नहीं होगा आंसर. लीनियर वाला नहीं होगा आंसर. दूसरे पे आ जाते हैं. BrF4 नेगेटिव सेम है. सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम क्या है आपका? सेम है, ब्रोमीन. यहां पे फ्लोरीन आपके 4 है, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे आपके. 4 फ्लोरीन तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 आपके हो जाएंगे लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज है. ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी? ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल. ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी? ऑक्टाहेड्रल. शेप क्या हो जाएगी? शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर. क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर. अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है. जब भी किसी कंपाउंड की लोन पेयर को इग्नोर मारते हैं, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम ध्यान देते हैं, तो वो कहलाती है उसकी शेप. और जब वहां पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है और उसको हम काउंट करते हैं उसके उस स्ट्रक्चर में, वो कहलाती है ज्योमेट्री. दिमाग में डाल लो, विदाउट लोन पेयर शेप कहलाएगा, विद लोन पेयर ज्योमेट्री कहलाएगी. सिंपल. ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, शेप स्क्वायर प्लेनर, बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली होता है 90 डिग्री. ठीक है. अब हम VSE पेयर थ्योरी के बेसिस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि ब्रोमीन के पास यहां पे आपके 2 लोन पेयर अवेलेबल होंगे. सबसे पहले तो नेगेटिव चार्ज है, मैंने नेगेटिव चार्ज को कर दिया बिल्कुल बाहर. भाई तो पूरे के ऊपर चार्ज देख, तेरे को मैं इग्नोर मारूंगा. ठीक है. सेंट्रल एटम कौन सा है? Br. और VSE पेयर कहती है कि जो लोन पेयर होते हैं ना,
लोन पे रिपल्सन से बचने की वजह से वो जितने ज्यादा हो सके उतने डिस्टेंस पे रखेंगे, 180 डिग्री के डिस्टेंस पे रख देते हैं, सिंपल। सबसे ज्यादा तो इसमें यही होगा भैया। ये लोन पेयर को मैंने ऐसे मान लिया, इस लोन पेयर को मैंने ऐसे मान लिया, 4 फ्लोरीन है, लो भाई ये हो जाएगा फ्लोरीन, ये हो जाएगा फ्लोरीन, ये हो जाएगा भाई लालो, ये हो जाएगा ब्रोमीन, फ्लोरीन हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्या है आपका शेप हो गया आपकी स्क्वायर प्लेनर। आपसे क्या पूछा गया था, द शेप। तो शेप भाई साहब क्या है, शेप है आपकी, एक की है बेंट और एक की है क्या स्क्वायर प्लेनर। ये गया बेंट और ये गया आपका स्क्वायर प्लेनर। तो शेप क्या हो जाएगा, यस ऑप्शन नंबर 1 इसका जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल।